बीएबी इन्वेस्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला और आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है क्या होता है चार्ट पैटर्न और कितने तरह के होते हैं चार्ट पैटर्न। लेकिन इसको जानने से पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि क्या होता है एनालिसिस और कितने तरह के होते हैं एनालिसिस। तो मेरे भाई एनालिसिस एक तरह से आप सिंपल वे में ये समझ लो, किसी भी चीज को समझना या उस पर कोई भी रिपोर्ट तैयार करने को कहते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस होते हैं दो प्रकार के, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, बहुत सिंपल होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टर्स यूज करते हैं उसको। और दूसरा आता है टेक्निकल, जिसको ट्रेडर्स और स्पॉट ट्रेडर्स यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जितने भी चार्ट पैटर्न या जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उसका सबसे बेस्ट तरीका आप समझ लो टेक्निकल एनालिसिस है। पूरी वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के एक पार्ट पे है जिसका नाम है चार्ट पैटर्न और टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। तो चलिए इसको एकदम एग्जैक्टली शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है भाई, टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस या फिर आप ये कह लो जो ट्रेडर्स होते हैं जो इसको ट्रेड करते हैं उनका ये मानना है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस उसके पुराने पास्ट, मतलब किसी भी स्टॉक के पास्ट के ट्रेंड से ही फॉलो करता है। मतलब जैसा भी किसी स्टॉक का प्राइस होगा पहले, उसी स्टॉक के प्राइस के हिसाब से वो आगे भी मूव करेगा। ये ट्रेडर का मानना होता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो यूज करता है टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के प्राइस को वेरीफाई करने के लिए या फिर प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब मैं आपको बता दूं भाई, इसमें चार्ट पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उस चार्ट पैटर्न के लिए जो हम यूज करते हैं वो तरीके हैं। आप फ्रेम में देख सकते हो अभी स्क्रीन में, तो मैंने कम से कम 13 चार्ट पैटर्न है। ये 13 चार्ट पैटर्न है जो आपको बहुत काम करेंगे एनालिसिस करने में। लेकिन ये 13 के 13 क्या, मैं कहता हूँ और भी 40-46 चार्ट पैटर्न होते हैं। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ये चार्ट पैटर्न तभी काम आएगा जब वो स्टॉक या तो न्यूज में नहीं, क्योंकि देखो कोई भी स्टॉक जो न्यूज में उसमें कोई भी एनालिसिस काम नहीं आती, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल। क्योंकि न्यूज की ट्रेड करने का मतलब होता है कि बस न्यूज आ गई उठ रहा है, न्यूज गई गिर रहा है। तो दीज आर नॉट द थिंग्स। और ये कोई न्यूज के हिसाब से ट्रेडिंग का सिस्टम मैं नहीं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक है। आप जब भी इन सब चीजों को यूज करो तो ऐसे स्टॉक से दूर रहो जो न्यूज में है। दूसरा, ये हर तरह की ट्रेडिंग में काम आ सकता है, स्टॉक मार्केट में भी, फोरेक्स में भी करना हो, करेंसी में भी करना हो, क्रिप्टो करेंसी में भी करना हो तो आप यूज कर सकते हो। और तीसरा भाई, जैसा ये दिख रहा है टू कॉपी ऐसा नहीं बनने वाला आपके चार्ट फ्रेम में। ये आपको मैं बहरहाल दिखा तो रहा हूँ बिटकॉइन यूएसडी का, ठीक है। लेकिन आपको ओवरऑल मैं ये बता दूं कि जैसा आप फॉर्मेशन देख रहे हो ऐसा फॉर्मेशन आप नहीं पाओगे लाइव मार्केट में। तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में सही से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो सबसे पहला आप सबसे पहला जो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो वो है डबल बॉटम। तो मैं आपको बता दूं भाई डबल बॉटम होता क्या है। तो आप ध्यान से देखो, उसमें डबल बॉटम में नीचे की साइड में 2 बार मार्केट टच कर रही है। तो अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप ये देखो, ये रहा डबल बॉटम, ठीक है। अब आप डबल बॉटम में एक चीज देखोगे कि जो मार्केट है या फिर जो ट्रेंड लाइन है, एक बार यहां पे हिट की, ठीक है, और एक बार यहां पे। अब उसके बाद इसने क्या किया, ये एक तरह से डबल बॉटम बनाया यूं करके, एंड यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस जो था उस पर सपोर्ट लिया और निकल गया ऊपर। तो ये तो हो गया डबल बॉटम। तो डबल बॉटम आप समझ गए होगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, वो है बुल फ्लैग। तो भाई बुल फ्लैग में आते हैं बुल फ्लैग और बियर फ्लैग। तो ये है बुल फ्लैग। बुल फ्लैग में आप देख सकते हो कोई भी ट्रेंड लाइन ऊपर गई, उसके बाद वहां से वो रेजिस्ट की और नीचे आई, ठीक है। नीचे उसने सपोर्ट लिया, फिर गया ट्रेंड लाइन के हिसाब से उसने रेजिस्ट किया, फिर आया नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ दिया। जो उसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसको इसने तोड़ा और ऊपर जाके उसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया और ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई बुल फ्लैग, आप ये भी समझ गए होगे। अब हम लोग आते हैं बुल पेनेट पे। तो अब ये एक तरह से ट्राइंगल शेप देता है, लेकिन अभी आप इसको बस पेनेट की तरह समझो। इसमें क्या होता है, कोई भी प्राइस गया ऊपर एंड वही चीज सिंपल रेजिस्टेंस मिला ट्रेंड लाइन के हिसाब से, फिर वो आया सपोर्ट मिला, फिर एक रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस टूटा। लेकिन आप इसमें एक चीज देखोगे, धीरे धीरे इसका जो शेप है ना वो
कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये है कि जब वो कॉर्नर पे पहुंचता है तो वहां ब्रेकआउट देता है, या तो ऊपर देगा या तो ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ। तो वो चीज आपको समझनी है कि किधर दे रहा हो। और एक चीज, सीधा ब्रेकआउट देते ही ले मत लिया करो, यू हैव टू स्टे सम टाइम, बिकॉज 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए रुकना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, फेक ब्रेकआउट देता है। फेक मतलब आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, वो फेक ब्रेकआउट दिया, उसने स्टॉप लॉस टच किया और नीचे आ गया। सो वो एक तरह से आपके साथ चुतिया कट जाएगा, समझे। तो अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, जिसका नाम है असेंडिंग वेज। तो असेंडिंग वेज है, आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन बनाई है असेंडिंग फॉर्म में, और रेजिस्टेंस पे टच किया, सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस पे टच किया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्ट किया, फिर सपोर्ट पे आके इसने ब्रेकडाउन दिया एक तरह से, और नीचे की तरफ प्राइस आ गया। ये तब होता है जब किसी भी चीज का प्राइस बहुत हाई पे जा रहा होता है, तब एक असेंडिंग वेज बनता है ना। और जब वो टूटता है तो वहां से हमें मिलता है ब्रेकआउट, और वहां पे क्या होता है, हम लोग का टाइम होता है एंटर करने का। आप ये सब समझ लो, ये सब इंडिकेशंस हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपको प्लीज मैं बता रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जितने भी चार्ट पैटर्न्स आप देख रहे हो, या जितने भी आप ब्रेकआउट या जितने भी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देखोगे, ये सारे एक इंडिकेशंस हैं, ओके। कंफर्मेशन किसी का कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी का नहीं कंफर्मेशन, आपकी जिंदगी का नहीं कंफर्मेशन, तो ये तो फिर भी प्राइस का ग्राफ है। तो अब आते हैं हम लोग पांचवें पे, डिसेंडिंग वेज। तो एज कंपैरिजन उसका जस्ट अपोजिट होता है असेंडिंग वेज का। इसमें क्या नाम है, आप नीचे देख सकते हो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, उसको सपोर्ट लेगा, ऊपर रेजिस्टेंस को, ये क्या नाम है, रेजिस्टेंस, सॉरी, ऊपर के ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के चलेगा, मूव करेगा बहुत सिंपल तरीके से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर तोड़ देगा, ऊपर की तरफ तोड़ देगा। जैसा आपने तोड़ा, एक सिंपल ट्रेंड लाइन खींचनी है मेरे भाई, बहुत इजी है यार, इससे सिंपल मैं इसमें और टेक्निकल एनालिसिस में क्या बताऊं। सिंपल से आप ट्रेंड लाइन खींचो, मैं भी लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा। और ये आप देख सकते हो ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप है शायद, हाँ आई थिंक ट्रिपल टॉप है, हाँ ट्रिपल टॉप है। तो अभी आप ट्रिपल टॉप देख सकते हो, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, ये 3 बार ट्रिपल टॉप दिया, चौथी बार नीचे अपने सपोर्ट के पास गया, वहां से तोड़ दिया, ठीक है। अभी मैं आपको इस चीज को देखो, जब इसने तोड़ा ना, तो वापस एक बार ऊपर गया थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनाने, उसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस तोड़ के सपोर्ट बना रहा था, वैसे यहाँ पे ये सपोर्ट तोड़ के रेजिस्ट किया, ठीक है, ये हो गया। अब आप आते हैं बियर फ्लैग पे, जैसे यहाँ पे बुल फ्लैग था, इसका अपोजिट है बियर फ्लैग, डाउन साइड अप साइड, ये नीचे एक साइड अप साइड ब्रेकआउट देगा, ये ऊपर जाके ब्रेक डाउन देगा। अब इस चीज को समझना, नीचे आया प्राइस, ऊपर गया, रेजिस्ट किया, नीचे गया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्ट किया, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट को तोड़ा और सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाइए, फिर उसके बाद तोड़ के नीचे आ गया, ठीक है। अब वैसे ही हम आते हैं बियर पेनेट, आई थिंक, हाँ बियर पेनेट है। तो बियर पेनेट है, जैसे उधर आपने बुल पेनेट देखा कि तोड़ने के बाद ऊपर जाता है, वैसे यहाँ पे आप बियर पेनेट देखोगे तोड़ने के बाद नीचे जाता है, मतलब ब्रेकआउट के बाद नीचे जाता है। तो अभी आप देख सकते हो वापस से रेजिस्टेंस पे टच किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, तोड़ा, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया, फिर तोड़ के नीचे चला गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिखने में इश्यू है, तो मैंने अलग से लिख रखा है सब कुछ। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, ये हेड एंड शोल्डर होता है, ये वाला जो सबसे आखिरी में आप देख रहे हो, ये होता है हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड में क्या होता है, ये इसका एक ये शोल्डर बनता है, ये एक शोल्डर, ये इसका बना सेंटर हेड, फिर बना ये एक शोल्डर। फिर मैं आपको बता दूं भाई, जब आप स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करोगे, आपको एकदम कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको समझना है। इसने इसको ऊपर जाके अपने 4 बार हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया और ऊपर निकल गया। अब इसके बाद हम आते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। भाई साहब ये तो बहुत रेयर आपको मिलेगा, मुझे भी रेयर मिलेगा, मैं तो इन्वर्टेड कप एंड में जल्दी एंटर ही नहीं करता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, सीखो। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में होता है, आप इसमें नॉर्मल सा ट्रेड बन रहा है और एक तरह से वो कप का फॉर्मेशन कर रहा है राउंड सा, और ये उसका हैंडल है। तो ये उस हिसाब से जब इधर ब्रेकआउट मिल जाएगा, फिर सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर बहुत बेसिक है, सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस लेना ही लेना होता है, फिर क्योंकि एक बार में मार्केट ना गिरती है ना एक बार में उठती है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ खेलती है और आपको हमको खिलाती है। अब आते हैं हम लोग उसके बाद एक्सपैंडिंग वेज में। तो भाई एक्सपैंडिंग वेज एक तरह से ये समझ लो कि
ये भी मूवमेंट का है, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आप ट्रायंगल में ट्रेड करोगे तो फिर भी आपको इजी लगेगा, क्योंकि वो एक एक धीरे धीरे कम होगा, उसके बाद ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक कॉर्नर से बनेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देगा। तो ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन ईजी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ से प्राइस फॉर्म किया, सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, रेजिस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया और फिर रेजिस्ट किया। अब इसमें आपको एक चीज दिखाऊंगा, धीरे धीरे ये स्पेस बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है ना, ये स्पेस को बड़ा कर रहा है। तो जैसे जैसे स्पेस बड़ा कर रहा है, फिर जब नीचे आया तो इसने एक लंबा कैंडल दिया भाई, गम से, लाइक सॉरी, अपसाइड दिया और ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस था उस पर सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया। ठीक है, सेम वही चीज जैसे सब में हो रही है। अब आते हैं हम लोग कप एंड हैंडल में। ये होता है कप एंड हैंडल, रेजिस्ट कर रहा है, बीच में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, फिर गया, रेजिस्ट किया, फिर आया नीचे, फिर घूम रहा है, घूम रहा है, फिर रेजिस्ट किया और फिर तोड़ दिया। इस बार तोड़ के रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना, ऊपर निकल गया, सिंपल। अब आते हैं हम लोग उसके बाद हेड एंड शोल्डर। भाई बहुत प्यारा, सुना होगा, इसको ढूंढना और ग्रैप करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी। तो अभी आप देख सकते हो, ये इसका एक शोल्डर, ये इसका भाई साहब का हेड है, और ये एक शोल्डर, हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया। इसमें भी आप देख सकते हो कई बार आके सपोर्ट ले रहा है, उसका सपोर्ट थोड़ा रेजिस्ट लिया, उसी को रेजिस्टेंस बनाया और शॉर्ट कर दिया। अब आपको समझना क्या है इसमें, समझना ये है, अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, तो लाइव ट्रेडिंग में देखोगे तो आप ज्यादा समझोगे। अभी आप देखो, हाँ ये चीज देख सकते हो, आज का ये हमारा काम है। हम लोगों ने बाय द वे टारगेट यहीं बुक कर लिया है, इसी पॉइंट पे। लेकिन रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ बुक कर लिया था। हम लोगों ने टारगेट यहाँ बुक कर लिया है, इस पॉइंट पे। देन ऑल्सो मैं चल रही है मार्केट, बिकॉज एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए, इसलिए चल रही है। तो अगर मैं आपको उसको बड़े फ्रेम में दिखाऊं, तो आप ये देखो, इसको जब बड़े फ्रेम में आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, अरे सॉरी, बैक करना पड़ेगा। तो मैंने जो ट्रेंड लाइन बना रखी थी, वो मैंने बनाई थी 1 घंटे के फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट के हिसाब से आप देखोगे LTR। तो अभी आप देखो, ये 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के हिसाब से मैंने बना के रखा था ट्रेंड लाइन, और एक तरह से उसने, देखिए तब प्यारा ट्रेंड लाइन बना है। इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए, रेजिस्टेंस लेते हुए बार मार्केट नीचे आ रही है। इसको हटा देते हैं, एक काम हो गया इसका। तो जब मार्केट नीचे आई, हम लोग का काम हो रहा है। अब देखो, इसने एक बहुत प्यारे टाइम पे, आप लोग लाइव देख लो, ये देखो, ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, ये एक ब्रेकआउट है। अब यहाँ से अगर हम एक कॉल ऑप्शन लेंगे ना, तो बुरा नहीं है, एक कॉल ऑप्शन हम यहाँ से ले सकते हैं बहुत प्यार से। यहाँ से हमने एक कॉल ऑप्शन बनाया जा सकता है, लेकिन कन्फर्म में स्टॉप लॉस आप लोग आज का जो इसका लो है उसके थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, और टारगेट आज के हाई के थोड़ा नीचे ले लो, ताकि बुक हो जाए। अब आपको मैं बता दूं, इसमें आपको समझना बहुत इजी हो जाता है। अब आप एक तरह से देखो तो ये वो, आप 1 मिनट होल्ड करना, आपके लिए सही से फॉर्म करके दिखाता हूँ, क्या पता आपको लाइव ही कुछ दिख जाए, अच्छा जो दिख जाना चाहिए, व्हाट आई एम थिंकिंग। तो अभी आप देख सकते हो, अभी आपको मैं एकदम एग्जैक्ट बता दूं, ये एक्सपैंडिंग वेज जैसा फॉर्म कर रहा है। बाय द वे, अगर आप उसको क्लियरली देखोगे ना, तो ये एक बुल फ्लैग की तरह आपको रिएक्ट कर रहा है। बुल फ्लैग में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन था, आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार, बुल फ्लैग का इसमें होगा नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ फॉर्म करके। ठीक है, बुल फ्लैग में मैंने अभी आपको बताया था, नीचे से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है, टच किया, ठीक, उसके बाद फिर से आप देखोगे नीचे से ऊपर जाएगा, फिर गया, फिर आप देखोगे ऊपर से नीचे आया, ठीक, आया 1 2 3 4। तो अभी अब यहाँ से ये क्या देगा, अरे नीचे आ तो जाए, रोक दिया। अभी यहाँ से देगा एक ब्रेकआउट, और वो इसने दिया एक बार, अब इसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन जाएगी तो एक बार में नहीं जाएगी, वो यहाँ तक जाएगी या समथिंग यहाँ तक जाएगी। फिर वो क्या करेगी, एक प्यारा सा सपोर्ट बनाएगी। किसको बनाएगी, यही रेजिस्टेंस जो इसका अभी वो बना हुआ है, क्या, जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है उसी को ही बनाएगी सपोर्ट। और फिर कहाँ जाएगी, फिर जाएगी भाई अपने टारगेट के पास, यहाँ, या और ऊपर भी जा सकती है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये मैंने आपको एकदम सिंपल, अब आपको मैं इसको दिखाता हूँ इसमें, ये देखो। तो मैंने आपको कहाँ दिखाया था, ये दिखाएगा ना, तो आप बहुत साफ तरीके से देख लो,
अगर आप अभी देखोगे बहुत साफ तरीके से, तो हाँ अब देखिए, मैंने आपको यही चीज़ यहाँ पे दिखाई ना, एक बार जाके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 1 2 3 4 और 5वें में तोड़ दिया। ठीक है, अब अगर आप लाइव ट्रेडिंग में देख रहे हो तो आप लाइव ट्रेडिंग में आओ, 1 2 3 4 5वें में तोड़ दिया, लिटरली तोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं, आपको बस में देख रहा हूँ इंडिकेशन मिल गया, इंटर करने का टाइम हो गया। अब आप देखो, आप मार्केट देख सकते हो, आई एम नॉट सेइंग समथिंग कि कुछ ऑफ मार्केट चल रहा है, ऑन मार्केट चल रहा है। आप देखो ब्रेकआउट दिया है, फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स भाई, आपको समझना बहुत जरूरी है। और अभी क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा इसको ऐसा मूव होने में, आपको मैं बता दूं ये वैसा ही फॉर्म करेगा जैसा हम लोगों ने बनाया है। क्यों? क्योंकि ये बुल फ्लैग है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी, क्योंकि आज मार्केट में खुली भी थी गैप डाउन में, सॉरी गैप अप में। तो आप देख सकते हो एक बुल फ्लैग आपके सामने लाइव बना के दिखाया है। अब इसमें आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है और आपका पूरा कंफर्मेशन हो गया। और ये जितने भी चार्ट पैटर्न मैंने बताए आपको, ये सब लिटरली मार्केट में काम आते हैं। अगर आपको फिर भी और डीपली जानना है कि सर एक एक चार्ट पैटर्न के लाइक मेरे को डिटेल में बताओ, जैसे ट्राइंगल 3 तरह की होती है ना, फ्लैग 2 तरह की होती है, किस तरह की होती है, कब कहाँ फॉर्मेट करना फॉर्मेशन होता है उसका, हर एक चीज़ मैं डिटेल में भी बताऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई और आपको और इसी तरह की वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी आप लोग मेरे को प्यार देते हो यूट्यूब पे भाई, सब आप ही के लिए मैं और वीडियोस लाता हूँ, तरह तरह की वीडियोस लाता हूँ। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, लाइक करिए दबा के और शेयर भी करिए दबा के। जितने